सत्संग की चर्चा आप सब काफ़ी समय से सुन रहे हैं। ये आश्रम 2000 बैसाखी के दिन इसका उद्घाटन किया गया था। 24 साल हो गए हैं। तो 24 साल उच्चारण से पहले 1 साल चलता था, तो 25 साल हो गया जहाँ ओम नाम ध्वनि का उच्चारण जो लगातार चल रहा है। तो बेसिक सनातन है क्या? बहुत बार सनातन पर चर्चा की जाती है। हिंदू कहते हैं कि हम सनातन को मानते हैं, मुसलमान कहता है हम इस्लाम को मानते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं हम बाइबल को मानते हैं, मुसलमान कुरान को, सिख कहते हैं हम ग्रंथ को मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले कहते हैं हम धम्मम, उनका जो ग्रंथ है उसको मानते हैं। मानना, जानना और पहचानना, ये 3 क्रियाएं हैं। तो मैं आज इंसान की जो विशेषता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि सनातन है क्या और उसमें इंसान की विशेषता क्या है। तो सनातन बेसिकली है क्या? सारी की सारी व्यवस्था इस धरती पर इंसान की वजह से है। ये जो शरीर हमें मिला है, मानव देह, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी और कोई भी अगर संप्रदाय या धर्म जहाँ पर पनप रहा हो, तो हर धर्म को मानने वाला एक देहधारी इंसान है। अगर उस परमात्मा की रचना में कोई भेद नहीं है तो यहां भेद क्यों है? उसकी रचना से 2 ही बातें सार्थक सिद्ध होती हैं जिनको हम प्रकृति में सनातन कहते हैं। वो है ओम अक्षर की ध्वनि और श्वास क्रिया जो आ रही जा रही है। प्रकृति में ये दोनों सनातन है, प्रकृति के परे नहीं है। जिन लोगों को ओम के बारे में शंका रहती है या उनको पूरी समझ नहीं आती है, तो ये प्रकृति में ध्वनि और प्राण वायु, इससे आगे इनका कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो कहता है मुझे एमए करनी है, तो काजले में दाखिल होगा, एमए में तो नहीं उसको ले लेंगे भाई, जब पहले ही उसको एमए में दाखिल कर लेंगे। मैंने बहुत बार कहा है, जब तुम इस ध्वनि से पार अनहद, ये हद में है, नहीं चले जाते, तब तक आपने इसी का उच्चारण करना है। और प्राण बाजू से आगे जहां बिना प्राण बाजू के जिंदा रह सकती है,
ये दे उसको ध्यान की विधि, समाधि की विधि से परे की विधि कहते हैं। तो ये उन महापुरुषों को इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए, जो ओम के बारे में अलग अलग राग लाते रहते हैं, कि हर चीज की एक युक्ति है, एक मेथड है, तब जाकर हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अब देह इंसान का सबके पास है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब इंसान ही है ना, नार और नारी, या तीसरा भी उनमें कोई है। अब विशेषता क्या है इंसान की, इस जीवन की और इस देह की क्या खासियत है? हमारा जन्म जहां धरती पर कर्मों के आधार पर हम आते हैं, और इंसान का जो जन्म लेता है उसके कर्म कितने बढ़िया होंगे ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद देवता भी तरसते हैं इस मानव देह के लिए, तो इसका मतलब जिनको मिला है वो उन देवताओं से ऊपर हैं। आपको मिला है वो तरस रहे हैं। अब इसके साथ इंसान की विशेषता क्या है? आपके कितने भी खराब कर्म हों, कितने भी अच्छे कर्म हों, तो इस धरती पर आने के बाद इंसान के पास एक विशेषता है कि वो अपने आप को उठा भी सकता है, अपने आप को गिरा भी सकता है। जबकि स्वाय इंसान के धरती पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अपनी किस्मत को बदल सकता हो, अपने कर्मों को बदल सकता हो, अपने आप को दलदल से निकाल के परमात्मा से मिल सकता हो। ये केवल आप सबके पास ऑप्शन है, जिसके पास मानव देह है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय से हो। मैं मानव की बात कर रहा हूँ, मनुष्य की बात कर रहा हूँ, नारी की बात कर रहा हूँ, नारी की, उनके पास ये ऑप्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जीवन बड़ा खराब है, मेरा भाई होगा, अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ तो होगा। तो संसार तो एक व्याधियों का अड्डा है, जहां तो आना ही इसलिए है कि जहां पर व्याधियों को बढ़ाया भी जा सकता है और उनका खात्मा भी किया जा सकता है। जहां आकर भौतिकता में धन इकट्ठा भी किया जा सकता है और जो किसी ने जमा किया हुआ आपके हवाले किया उसको उड़ाया भी जा सकता है। ये ऑप्शन केवल किसके पास है? इंसान के पास, जानवर के पास नहीं है, किसी और प्राणी के पास नहीं है। इसलिए कबीर क्या कहता है, मोको कहाँ ढूंढते बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं कावा ना मैं क्लास में, मैं तो तेरे पास में। तो कबीर ने अपने युग में कहा है। कबीर कब हुआ है? 1400 कुछ में पैदा हुआ, 1500 में, तो 1400 हो गया, आज से 600 साल पहले, 500 600 नहीं, अभी 500 कुछ हुआ। तो उसने 500 साल पहले जो बात कही है, हम आज 2024 में बैठे हैं। कबीर ने कही, रविदास ने कही, विवेकानंद ने कही, दयानंद ने कही, राम ने कही, कृष्ण ने कही, आज वर्तमान से पहले कही है ना। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर युग में सार्थक हैं। क्या? सनातन परमात्मा सनातन है क्या? प्रकृति से लेके आकाश तक
जितनी भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का नाम सनातन है और उस ऊर्जा को नापा नहीं जाता है। जो हमारे नाप तोल में ऊर्जा नहीं आती है उसको सनातन कहते हैं। अगर हिंदू उसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगी। मुसलमान उसकी एक धारा को लेकर कब्जा करना चाहता है, नहीं हो पाएगी। सिख उसका एक पंथ बना के करना चाहता है, नहीं हो पाएगी। वो तो विराट है और उस विराट में किसी पर पाबंदी नहीं है, किसी भी संप्रदाय में पैदा हुआ। और ये भी पाबंदी नहीं है कि नर है कि नारी है। जहां कुछ लोग कहते हैं कि नारी को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, भाई फिर अगर नारी को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए तो जन्म के समय जो आवाज शिशु के रूप में वो नर हो या नारी हो एक ही ध्वनि निकालती है, तो नहीं निकालनी चाहिए ना, वो तो रोक लेना उसकी ध्वनि को। जो शिशु एक बालक रूप में या एक लड़की के रूप में जन्म लेता है उसकी ध्वनि को बंद करें। वो लोग जो कहते हैं कि नारी को नहीं करनी चाहिए, तो मैं ठीक है मान लूंगा भाई। तुम खाली मन की कल्पनाओं के साथ किसी को नीचे लगाने के लिए, किसी को ऊपर उठाने के लिए, अपनी कल्पनाओं के आधार पर बातें करके और लोगों को गुमराह करके, कबीर का कोई दुआ बोलकर जो तुम सूट करता है इंसान को वो बोल दिया, जो सूट नहीं करता वो नहीं बोला। भाई कबीर को पढ़ने के लिए पूरा पढ़ो अपने आप को। कबीर को पढ़ने के बजाय स्वयं को पढ़िए। जब तुम स्वयं को पढ़ लोगे तो कबीर की समझ आ जाएगी। कबीर को तो आपने देखा नहीं है, उसकी द्वारा बोली गई दोहे पढ़े होंगे। दोहे को रटने से कबीर नहीं बन जाओगे। गीता के 700 श्लोक रटने से तुम कृष्ण नहीं बन जाओगे। राम की मर्यादा का चर्चा करते करते उस मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो राम नहीं बन जाओगे। इसलिए आपको इन चक्रों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यू आर इन द प्रेजेंट। मेरी कल किसी से चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा भाई कबीर ने जो बोला है अपने समय में बोला है, मैं आज बोल रहा हूं। मैं अपनी वाणी को साक्षात करके बोलता हूं, कबीर ने भी वाणी को साक्षात करके बोला होगा। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं। जिसकी जितनी खोज है, जिसको जितना ज्ञान है वो बोलेगा। वो बोलता था, बोलता है, बोलेगा। किसी की विरासत नहीं है ये, ना मेरी है, ना कबीर की है, ना राम की है, ना कृष्ण की है। ये सनातन की विरासत है और सनातन अथाह विरासत है, ये किसी की नहीं है। इस पर कब्जा करना, इसके नाम पर दुकानदारी चलाना, हमारे मन का प्लस माइनस और फायदा लेने के लिए तो हमारी दुकान पक्की हो सकती है कुछ लोगों को गुमराह करके, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी चीटिंग है, धोखा है समाज के साथ। तो इसलिए कैसे कल्याण होगा? कितने मंदिर, कितनी मस्जिदें, कितने गिरजाघर, कितने गुरुद्वारे, कितने सत्संग घर इस धरती पर इस समय है, और उसके बावजूद भी झगड़ा कहीं भी खत्म नहीं है। बताओ किसके घर में झगड़ा खत्म है? बताइए मेरे को। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, किसके घर में शांति है? कहाँ है झगड़ा? कोई घर बताओ जहाँ झगड़ा नहीं है। इसका मतलब है सब भड़के हुए हैं। कोई धर्म के नाम पर भड़का हुआ है, कोई गुरु के नाम पर, कोई कहता है मेरा गुरु है जी, पक्का है मेरा गुरु, वो जो दूसरा गुरु नहीं करना है।
भाई गुरु तो एक ही है, दो हो ही नहीं सकते हैं। गुरु ज्ञान है, गुरु को विशेष व्यक्ति नहीं है। हाँ, जिस विशेष व्यक्ति के पास वो ज्ञान है वो आपका रहबर कामल मुर्शिद तो हो सकता है, लेकिन गुरु तो ज्ञान है सबके लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी। और ज्ञान कहां से आता है? जब हमारे उस मनुष्य के शरीर की रचना ऐसी की गई है कि आज्ञा चक्र ये जो स्थान है, जहां से हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, वहां से ज्ञान की धारा फूटती है, जिसको दिव्य ज्योत जहां से प्रकट होती है, प्रकाश, प्रकाश का अर्थ ही ज्ञान है। प्रकाश का अर्थ क्या है? ज्ञान। लाइट का अर्थ क्या है? ज्ञान, हल्का। ज्ञान कब आता है? जब हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, हमारे दिमाग पर कोई बोझ नहीं रहता है, तब हम हल्के हो जाते हैं। तो तभी हल्के होते हैं जब हमारी ऊर्जा पांव से यहाँ आकर एक प्रकाश ज्योत में बदल जाती है, हम अपने आप को हल्का शांत महसूस करते हैं, तो फिर ज्ञान की धारा फूटती है। कहाँ से? गुरु के द्वार से। सनातन ज्ञान तो पहले भी था आदमी को, लेकिन वो भौतिकता का था, संसार का था, बुद्धि का था, मन का था। इलाही ज्ञान नहीं था, लौकिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। तो वो किसी भी संप्रदाय से हो, जब यहां उसकी ऊर्जा आ जाएगी तो काम बन जाएगा भाई। और इस ऊर्जा को वहां ले जाने के लिए प्रकृति में सबसे सरल मेथड है ध्वनि जो है, ओ की ध्वनि, आ उ म, ये ओ बनता है ना। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मुंह खोलोगे तो आ निकलेगा, मुंह को क्लोज करते जाओ तो ऊ निकलेगा, बंद करो तो म निकलेगा। आप बना नहीं रहो, साउंड को निकालिए, मुंह खोलिए, साउंड को निकालिए, आ ही निकलेगा। रा, आ, का, खा। तो जब आप पूरा मुंह खुला नहीं रखें, थोड़ा सा क्लोज करके व्यंजन का ध्वनि उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसे रख के आ ही निकलेगा। तो इसी ध्वनि को, इसी मुंह को आप आओ, इसको क्लोज करते जाइए मुंह को, तो ओ निकल जाएगा। इसको बंद कर लीजिए, मां नहीं निकलेगा। ये अंग ओम की ध्वनि निकलती। हम कुछ बना नहीं रहे हैं उससे। जब मुंह खोल के आप आ के बिना और ध्वनि निकाल के बताइए, क्लोज करके ऊ के बिना और कोई ध्वनि निकाल के बताइए, बंद करने के बाद उसमें अंदर जो मर्जी आप का खा बोलते रहो, ये निकलेगा। तो वो जो प्रकृति में कुछ सिद्धांत हैं जो सबके लिए एक समान है, मुंह सबके साथ लगा है, करके देख लो भाई। तो प्रकृति में क्या चलती है? चर्चा वाणी, बैखरी ध्वनि,
मैंने कब कहा कि ओम इज द फाइनल? कभी नहीं कहा मैंने। जब जन्म के समय ये ध्वनि हमें मिली है तो इसी को करते करते हम साइलेंस से, मौन से किस में आए? वाणी में, चर्चा में आए, व्याखरी ध्वनि में आए। तो वहां दोबारा मौन में जाने के लिए इसी का सहारा लेना पड़ेगा, जहां तक इसकी यूरिडिक्शन है। इसकी यूरिडिक्शन कहां तक है? आज्ञा चक्र तक। उसके बाद प्रकाश है। तो जब प्रकाश प्रकट होता है तो फिर हमारे आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक, सहस्रार से लेकर सतलोक तक, सतलोक से परमलोक तक की यात्रा है। तो जैसे ही आप सतलोक में जाते हो तो वहां अनहत नाद ध्वनि शुरू हो जाती है। उसको सुनिए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, आपका ध्यान स्वयं में लग जाएगा। और प्रकाश अखंड ज्योत वो देखनी है, अनहत ध्वनि को सुनना है, और श्वासों की क्रिया अपने आप थम जाती है। श्वासों की क्रिया अपने आप थम जाती है, रोकने की जरूरत। जो हम यहाँ बताते हैं श्वास को लंबा करो, छोड़ो, ये क्रियाएं हैं, ये इसलिए करवाई जाती हैं ताकि आपका अभ्यास परिपक्व हो जाए। वहाँ तो ना इसकी जरूरत है, ना योग की जरूरत है, ना रोग की जरूरत है, ना भोग की जरूरत है। वहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ मौन। संसार चर्चा है, शोर है, मौन परमात्मा है। क्रिया चर्चा है, क्रिया सत्संग है, मौन परमात्मा है। तो हमने ध्वनि से शुरू करते हुए मौन तक जाना है। मौन से हम ध्वनि में आए हैं। परमलोक कंप्लीट, हमारा जो हमने जाना कहा है परमलोक में, देयर इज कंप्लीट साइलेंस। जीते जी जाइए ना, मरने के बाद जब मर गए तो फिर तो छुट्टी होगी। और देखो, शरीर सबको छोड़ना है। किसी भी मानव देह, किसी भी संप्रदाय जिसने अडॉप्ट किया है उसको छोड़ना है। इसलिए एक ही है सनातन, ब्रांचेज बनाकर झगड़े पैदा कर लिए इंसान ने, और झगड़े से झगड़े और निकलेंगे। झगड़ा स्वार्थ के कारण होता है, तो एक झगड़े, स्वार्थ तो की कोई सीमा थोड़ी है। जैसे सनातन की कोई सीमा नहीं है, इच्छाओं की भी कहाँ सीमा है प्रकृति में, उसके आगे तो है ही नहीं। सारा कशमकश, सारी जद्दोजहद कहाँ है? प्रकृति में, इस धरती पर। हाँ, दो जिंदा लोग जिनके पास देह भी है, आत्मा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, वो लड़ सकते हैं ना। मरा हुआ आदमी क्या लड़ेगा? वो थोड़े लड़ेगा। तो जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो भाई शरीर तो तुम्हारा चला गया, जीव आत्मा तो इधर ही रहेगी। उसके अंदर झगड़े हैं, उसके अंदर विचार हैं, उसके अंदर विकार हैं। शरीर छोड़ दिया तो विकारों का स्थान कहाँ? ऊपर तो है ही नहीं। विकारों वाला आदमी ऊपर जा ही नहीं सकता है, विचारों वाला भी नहीं जा सकता है, वहाँ तो मौन जा सकता है। तो जीते जी मौन हो जाएंगे तो जाएंगे ना परमलोक में, जो हमारा असली घर है। नहीं तो नहीं जा पाओगे, इधर ही भटकोगे ना, खुद भटकोगे, औरों को भी भटकाओगे। पहले जीते जी भटकाते रहे, फिर शरीर रहा नहीं तो वाइब्रेशन से भटकाओगे। किसी के शरीर का उपयोग कर लोगे, किसी के घर के पास बैठ जाओगे, किसी दरख्त पर, जल पर, पृथ्वी पर, जीवात्मा जहां भटकेंगे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये जितने भी संप्रदाय हैं सब सनातन का अंश, छोटे छोटे अंश, लेकिन मूल में तो आ जाओ। मूल में आने के लिए ही हम सबको उसी मूल अक्षर का उच्चारण करना पड़ेगा, जो मूल अक्षर हमें जन्म के समय ध्वनि के द्वारा जिससे हमारा जीवन सार्थक हुआ है, उसको प्रणव कहते हैं। और प्रणव का अर्थ है जीवन देने वाला, और हम सब कहते हैं कि जीवन भगवान देने वाला है, तो इसका अर्थ जीवन देने वाला फिर कौन हुआ? वही प्रणव अक्षर जो जन्म के समय निकला, ओ आ।
तो उसी को ओम कहा गया है। इसमें तो कोई शास्त्रों की चर्चा की जरूरत नहीं, ये तो एक लेमैन समझ सकता है, इस पर शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, इस पर कोई ग्रंथ लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो अनपढ़ शाही आदमी को भी समझ आ जाएगी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके भीतर से जब वो जिंदा पाया जाता है तो ध्वनि के कारण है और श्वास के कारण है। तो इसमें वाद विवाद क्यों उठाते हैं लोग फजूल का। हाँ, इसकी यूरिडिक्शन आज्ञा चक्र तक मैं बता रहा हूं, और फिर आज्ञा चक्र से यहां तक ये सूक्ष्म में ले जाएगा आपको, और उसके बाद सूक्ष्म के बाद कहाँ, सतलोक में, जहां अनहत नाद ध्वनि और प्रकाश अखंड ज्योत चल रही है आप सबके अंदर। जब आप पहुंच जाएंगे तो दिखेगी ना, आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जीवन क्रियात्मक है और प्रैक्टिकल है। क्रियात्मक जीवन ढालते हुए अभ्यास के द्वारा हमने प्रत्यक्ष और प्रोक्ष ज्ञान में जाना है, साक्षात। जैसे एक दृष्टा भाव, एक है दृश्य, हो गया नजारा, देखती कौन है, आंखें, वो प्रकृति का। लेकिन जिस दृष्टा भाव की हम बात कर रहे हैं ये वो वाली आंखें नहीं है, ये दिव्य जो ज्योत है, आंख है, वो दृष्टा भाव से देखती है। जब हम दृष्टा में चले जाते हैं, ये उस आंख का काम है, ये वाली का नहीं है। ये तो संसार देख रही है दोनों आंखें, ये दृष्टा कहाँ है? ये तो सुंदर चीजें देखना चाहती हैं। ये नाक आपका खुशबू लेना चाहता है बढ़िया सी, जीवा बढ़िया स्वाद लेना चाहती है, ये दृष्टा थोड़ी है। ये तो काम वासना की चीजें हैं सारी, करो इनसे, मैं थोड़ा मना कर रहा हूं। स्पर्श, वो टच, किसी को कोई टच करे उसको अच्छा लगता है, किसी को करो उसको गुस्सा चढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि हमें स्पर्श भी जो हो बड़ा अच्छा लगे। तो ये जितने भी हमें मिली हैं सेंसेस, ज्ञान सेंसेस हैं, जो कर्म ज्ञान इंद्री एक कर्म इंद्री है, वो तो काम कर रही है ना। लेकिन जो सेंस है, जो ज्ञान इंद्री है, वो क्या है? वो हमारा नाक है, अच्छी खुशबू चाहिए। कान है, सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलनी चाहिए। आंख है, सुंदर सुंदर देखने को मिलना चाहिए। आंख, कान, नाक, तीनों का बता दिया। जीवा, सुंदर सुंदर स्वाद चाहिए। चौथी, पांचवी स्पर्श। स्पर्श किसको कहते हैं? टच। टच क्या होता है? स्किन। किसी के शरीर को भी टच किया जाए तो उसकी चमड़ी को, स्किन चमड़ी को कहते हैं ना। जब मैं कहता हूँ चमड़ी और दमड़ी ही दुनिया की कमका दी है, तो ये चमड़ी और दमड़ी का ही चक्कर है। तो इसलिए संसार में जो हमें सेंसेस मिली हैं वो संसार की हैं भाई, वो रूहानियत नहीं है। ना आपकी आंख रूहानियत है, ना आपका कान रूहानियत है, ना आपका नाक रूहानियत है, ना आपका ये चमड़ी रूहानियत है। फिर रूहानियत क्या है? सनातन क्या है? इन सब से परे, हमारी वाणी से परे, हमारे स्पर्श से परे, हमारे दिमाग से परे, जहां हो रहा है वहां किया नहीं जाता है। अनहत नाद ध्वनि सुननी नहीं पड़ती है, चल रही है, उसकी अमृत वर्षा हो रही है। वो लीजिए आनंद, अमृत वर्षा का आनंद। हाँ, आनंद की सीमा नहीं है, मजे की सीमा है, स्पर्श की सीमा है, सुगंध की सीमा है। संसार की बात कर रहा हूं, लेकिन उस सुगंध की
जिस हम उसी सुगंध की बात मैं करता हूँ ना, उस सुगंध की सीमा नहीं है भाई। उसको तो आप सूंघते ही इस तरह मस्त हो जाएंगे, और सूंघनी नहीं पड़ती है, वो भी आ रही है। वो उसके लिए कोई तू बत्ती नहीं बालनी है। आप शमशान घाट पर भी बैठे होंगे ना, वहां भी उसकी वही खुशबू है, वो कहीं भी मिलेगी। इसलिए सत्संग और ये हम जो आपको करवा रहे हैं ये बेसिक हैं। मैं कहता हूँ इन बेसिक से निकल के आप अपने आप में आ जाइए। तो ये जो जितनी देखो 5 सेंस हैं हमारी संसार में, कौन कौन सी? ये क्या है? कान। ये क्या है? नाक। 2। ये क्या है? जीवा। 3 और स्पर्श 4। तो एक और है, हाँ, आंख। तो 5 होगी ना। ये 5 आनंद में बदल जाती हैं। जब हम इनसे ऊपर आते हैं तो ये देखो ना, जहां तक है ना ये 5, हाथ रखो, ये 5 इसके नीचे हैं। आपके कान, आपकी आंखें, आपका नाक, आपकी जीवा और आपकी चमड़ी। इसके नीचे की चमड़ी जो है ना, उसी से स्पर्श किया जाता है ना। हाँ, इसके ऊपर का जो सिस्टम है उसमें जाइए, आज्ञा चक्र में जाइए, तो आपकी जो ज्ञान ज्योति है वो खुल जाएगी। फिर वहां से जो ज्ञान आता है वो दिव्य ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, इलाही ज्ञान है। उसका नाम जिस दिन आपको मिलेगा तो वो ज्ञान जिसके पास है वो सनातन है और वो ही संत है। वो नहीं कि हिंदू संत है, उसका कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है। सेंट हैज नो रिलीजन। पैदा तो वो आपके बनाए हुए धर्मों में से कहीं ना किसी परिवार में पैदा होगा। सेवा ही वही है। वो पैदा तो इसलिए होगा कोई हिंदू के घर, कोई मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन उधर ये सब चीज़ें इधर रह गई। इसके नीचे मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी प्यारी बात है, सिंपल सी। यहाँ से नीचे का हिस्सा काट दो, ये वाला पहचान पाओगे ये कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, बता रहा मेरे को। ये बड़े बड़े दुनिया के महात्मा, बड़े बड़े जो कट्टरपंथी लोग बैठे हैं, ये वाला हिस्सा इंसान का काट दिया जाए, ये रह जाएगा। इसको पहचान के बताइए ये इंसान कौन है, तो मैं मान जाऊंगा वाकई तुम इस संसार में कुछ हो। बूचड़ियां जनानियां भी कीती होंगी ने, किया परेशान क्यों? न्याणे दी बूचड़ियां दे सिक्खे भी कीतियां, और ने भी कीतियां, फिर कैसे पहचानोगे? बूचड़ी कोई पहचान नहीं है, कोई टेंट भी होनी है। तो इसलिए लॉजिक देखो, भौतिक स्तर भी उसने निर्माण ऐसे ही करके रखा है। हाँ, भौतिकता से आगे रूहानियत है। कहता है भौतिक भी तुम हो, मूर्ति पूजा भी इंसान तुम ही हो, और रूहानियत भी तुम ही हो, तुम्हारे बिना कोई नहीं है। हाँ, विशेषता एक जरूर है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है इसे प्राप्त करने का। और 84 लाख या 84 करोड़ कितनी जूनियाँ मैं नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन कहते हैं लोग, लेकिन मैं उन सब में से उत्तम जूनी है वो इंसान की कहता हूँ, और है, क्योंकि इंसान अपने जीवन को बदल सकता है और कोई बदल नहीं सकता है। ये आपको ऑप्शन मिला है, और किसने दिया है? जिसने इस दुनिया की रचना की, जिसको परमात्मा कह लो, अलाई ताकत कह लो, सनातन कह लो। फिर प्रकृति में ध्वनि एक ही, ध्वनि ने शरीर को चलाया, इस पिंजरे को तोड़ाया। मुझे वो ड्राइवर है ना, आप गाड़ी तैयार करके रख दो, कार तैयार कर दो पूरी, जब ड्राइवर नहीं बैठेगा तो कैसे चलेगी? बताओ मेरे को, चलेगी वो? इसी तरह से जी इसका भी निर्माण माँ की कोख में प्रकृति ने 2 नर और नारी के संपर्क से, प्रकृति का एक सिद्धांत है कि उसने पूरा ये पिंजर
तो बिगड़ दिया और उसके भीतर मशीनरी भी रख दी। फिर जैसे ही बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है तो ड्राइवर फौरन आ जाता है। जीवात्मा जहाँ से एंटर करती वो ड्राइवर है इसकी। जैसे ही वो बीच में आती है तो पूरा सिस्टम चेक करके पाँव तक फिर वापस आके ध्वनि निकलती है, श्वास भी चल पड़ता है, तो गाड़ी स्टार्ट, शरीर गतिशील। और जब ड्राइवर निकल जाता है तो गाड़ी उधरी रह जाती है। लेकिन इसको ड्राइवर जो मिला है 120 साल के लिए मिला है। आपकी गाड़ी की लाइफ 15 साल है, लेकिन वो तक ऑपरेट इधर उधर करिए फिर चला लेंगे। इसको भी बढ़ा सकते हैं आप। 120 साल के लिए इसमें जीवात्मा ड्राइवर बैठा, आप उसको लंबा भी कर सकते हो, ये आप पर निर्भर है। तो खैर 180 लंबा नहीं भी करो, जो 120 साल का आज के युग में इसका समय है, बहुत है करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए बहुत है। इसलिए कोई भी कहता है कि ओम क्या है, एक ओम सिंपल सी एक आवाज है, ध्वनि, अक्षर ध्वनि, जिसके द्वारा इंसान का जीवन गतिशील होगा बस। और इसी को वहां तक करना है जहां तक ये गतिशील रहता है, और उसके बाद इसके आगे दूसरा ड्राइवर आ जाता है, वो चलाएगा, जिस ड्राइवर को सनातन ड्राइवर कहते हैं। तो सिंपल सा रास्ता है, इतना उलझन में डाल दिया लोगों ने। तो इसलिए ओम ओम